हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एमएचएस क्लासेस के अंदर। मैं बोल रहा हूँ महेश सिंह और आज हम आपको लेके आए रीजनिंग के टॉप 10 क्वेश्चन जो कि बार बार एग्जाम में पूछते हैं। तो ये भाग हमारा 6 है, तो इसके क्या 6 पार्ट करा चुके हैं हम। और ये आपके यूपी पुलिस के ऑल एग्जाम की तैयारी यहाँ चल रही थी, जिसमें मैथमेटिक्स और रीजनिंग की क्लासें चली। उन क्लासों की हमने क्या है प्ले लिस्ट बना दी है। तो हमारे यूट्यूब चैनल पर जब जाओगे तो यूपी पुलिस मैथमेटिक्स और यूपी पुलिस रीजनिंग की आपको प्ले लिस्ट मिल जाएगी। फिर उसके बाद हमने टॉप 10 क्वेश्चन चल रहे हैं, रीजनिंग के टॉप 10 क्वेश्चन और आपके मैथ के टॉप 10 क्वेश्चन। इनकी 6 वीडियो हो गई हैं, इन्हें आप देख सकते हो सिक्वेंस से। और आपको जो पैट का एग्जाम है उसके लिए रीजनिंग के क्वेश्चन इसी तरीके से आते हैं। जो हमारे अब टॉप 10 क्वेश्चन जो चल रहे हैं वो एसएससी के लिए भी हैं, यूपी पुलिस के लिए भी हैं और आपके यूपी के जो वीडियो का एग्जाम है उसके लिए भी बहुत ही जरूरी है। तो देरी ना करते हुए चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि दी गई श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात करें, जैसे कि 5, 24, 61, 122 और 213। तो आगे जो हमारा आने वाला है क्या आना है, तो इस तरीके की सीरीज देखे देते हैं वो और हमसे आगे की डिजिट पूछते हैं। तो सबसे पहले हम 5 को देखेंगे। 5 का देखते हैं, तो यहाँ अगर हम 2 की क्यू करें, 2 की क्यू और भैया कर दें क्या माइनस का 3, तो हमारा 5 आ जाएगा। 2 की क्यू कितनी होती है 8 और माइनस के 3, माइनस के 3 कर देंगे तो 5 आ गया। अब 24 को करते हैं। 24 में भैया 3 तिया 9 और 9 तिया 27, 27 में से 3 माइनस हो जाएंगे तो 24। अब करते हैं 4, 4 की क्यू 4 चौक 16, 16 चौका 64, 64 में से 3 माइनस कर देंगे तो 61 आ जाएगा। अब हम करेंगे कितने की 5 की, 5 की क्यू का मतलब होता है 5 25 और 25 में से 3 माइनस करेंगे तो 122। अब फिर यहाँ करेंगे हम 6 का स्क्वायर, 6 की क्यू, 6 की क्यू कितनी होती है 216, 216 में से 3 माइनस कर देंगे तो 213। अब यहाँ हमें क्या करना है 7 की क्यू करनी है और माइनस करना है 3। 7 की क्यू कितनी होती है 343, 343 में से 3 माइनस कर देंगे तो 340 हो जाएगा। तो 340 इसका आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ। तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और जिनका ए आंसर है वे सभी यहाँ पर ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्न प्रश्न में दिए गए विकल्प से संबंधित संख्याओं को चुनना है। जैसे कि 5647 अनुपात 2 समानुपात 3526। इसमें हमें देखना है कि ये 2 किस तरीके से आया है और फिर उसी तरीके से हमें नेक्स्ट में क्या आने वाला ये ज्ञात करना है। तो उसके लिए हमें करना क्या है, जैसे कि इनकी 2-2 डिजिटों को हम अलग अलग तोड़ देते हैं। ठीक है, 2-2 डिजिटों को अलग तोड़ देते हैं। तो 5 छंग कितने होते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, 5 छंग होते हैं 30। ठीक है, और यहाँ कर देंगे माइनस, यहाँ हो जाएंगे 4 सत्ते 28 और 30 में से हम 28 माइनस करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। अब इसी तरीके से हमें ये करना है। तो भैया 3 पंजे कितने होते हैं 15 होते हैं। फिर माइनस करके 2 मल्टीप्लाई 6, 2 तिया कितने होते हैं यानी 6 दूनी 12। तो ये कितने हो गए 15 माइनस 12। ठीक है, 15 माइनस 12 तो कितना आ गया 3 आ गया। तो 3 इसका क्या है मेरे प्यारे दोस्तों आंसर हो जाएगा। इस तरीके के क्वेश्चन आपके एसएससी के ऑल एग्जाम में, रेलवे में, पैट में भी इस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए थे लास्ट ईयर और आपके यूपी पुलिस के लिए तो है ही इंपॉर्टेंट मेरे प्यारे दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि आभा, रेखा और सुधा ये 3 फ्रेंड हैं। इनकी वर्तमान आयु का क्रमांक 4 अनुपात 5, 7 अनुपात 9 के अनुपात में है। पहले 8 वर्ष पहले इनकी आयु का योग 56 था, 56। तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करनी है हमें। ठीक है, तीनों की। तो सबसे पहले हमें क्या करना है भैया, ये 4x है। ठीक है, 4x और एक दे रखा है इन्होंने 7x और भैया एक दे रखा है इन्होंने 9x। अब ये कह रहा है कि 8 वर्ष पहले, तो सब में से भैया माइनस कर देंगे 8 को। ठीक है, सब में से माइनस कर दिया हमने कितने को 8 को मेरे प्यारे दोस्तों। ओके, और यहाँ भी हमने -8 कर दिया और ये है
टोटल इनका 56 योग जो है। यहाँ क्या है, ये एक दूसरे की पूछ रहा है तीनों की मिला के, तो भैया ये प्लस लगा दिया। अब यहाँ देखो 4x 7x और 9x कितने हो गए हमारे भैया, 20x हो गए। ओके, अब ये माइनस माइनस के हैं 8, तो माइनस के हो गए भैया यहाँ 8 दिया 24 और इजिकल टू में हमारा कितना दे रखा है 56। ये हो गए 20x, 24 उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा तो 80 हो जाएगा हमारा। ठीक है, 20 से काटोगे तो 4 बार कट जाएगा, तो x की वैल्यू भैया कितनी आ गई 4। अब इस x की वैल्यू हमारा 4x और आपकी 7x और आपके 9x इनमें रख देंगे। तो भैया 4x, तो भैया 4 4 जा 16। ठीक है, 4 4 जा कितने हो जाएंगे 16, 4 गुणा 4। फिर उसके बाद में है 7 गुणा 4, क्योंकि x माना था इनके इसको, और फिर हमारा हो जाएगा 9 गुणा 4, तो कितना हो गया 4 चौक 16, 4 सत्ते 28, 9 चौक 36। तो यहाँ से आप देखोगे तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जो कि इनकी वर्तमान आयु है मेरे प्यारे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो भी स्टूडेंट नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर बेल दबाएं नई नोटिफिकेशन पाने के लिए। यहाँ कह रहा है कि एक निश्चित नियम के आधार पर कुछ समीकरण को हल करना। ये कोई समीकरण दे रखी है 4 × 7 × 3, तो यहाँ दे रखा है 3574। फिर दे रखा है 8 × 6 × 5 × 6, और फिर उसका दे रखा है 6568। फिर दे रखा है 7 × 8 × 5, तो इसका मतलब होगा क्या। तो सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे, इन्होंने दे रखा है 4 × 7 × 5 × 3। तो इन्होंने क्या करा है, इस 3 को सबसे पहले ले लिया है, फिर 5 को ले लिया है, फिर 7 को ले लिया है, फिर 4 को ले लिया, यानी ये अपोजिट में इन्होंने पीछे से लिखते हुए आए। ऐसे ही हमने इसको लिखना है, तो सबसे पहले हम क्या लिख देंगे 5 लिख देंगे, फिर 8 लिख देंगे, फिर 5 लिख देंगे, फिर 7 लिख देंगे। देखना कौन से ऑप्शन में, सी ऑप्शन में, तो यहां से भैया सी आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि नीचे दिए गए 4 समूह उस समूह को ज्ञात कीजिए जो दिए गए समूह के समान है। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसमें क्या है, 30 में से हम क्या है माइनस करते हैं 18 को, तो हमारा आ जाता है 12। अब 18 में हम माइनस कर देते हैं भैया 12 को, तो फिर आ जाता है 6। तो इसी तरीके से हमें क्या है, क्योंकि 30 भी हो गया, 18 और आपका 6, तीनों का आंकड़ा बैठ रहा है। ओके, तो हमें करना क्या है, यहाँ देखो क्या करते हो तुम, देखो 12 माइनस करेंगे तो 18 आएगा 30 में से, और जब हम 18 में से फिर 12 माइनस करेंगे तो 6 आएगा। आगे समझ में। अब इन चारों ऑप्शनों में से हमें ऐसे करना है। पहले ऑप्शन हम लेते हैं 40 में से अगर हम 12 माइनस करेंगे तो कितने बचेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, 28। ठीक है, अब 28 में से अगर हम 12 माइनस करते हैं तो कितना बचा भैया 6 और 1 16, मगर वहां 14 दे रखा है, तो ए ऑप्शन नहीं होगा। अब हम लेते हैं बी ऑप्शन को, तो यहाँ करते हैं 50 में से हमने माइनस कर दिए 12 को, तो कितना आ जाएगा, 50 में से 12 माइनस करें तो 38 हो गया। अब 38 में से जब हम 12 माइनस करेंगे, 38 में से 12 माइनस करा तो कितना आ गया, 26 आ गया। इसका मतलब ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है, 50 38 और 26 हमारा क्या है, बिल्कुल यहाँ सही है, तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि समीकरण की रिक्त स्थिति में से कौन सा चिन्ह श्रृंखला के समीप रखने पर, इस समीप करने पर सही बताएगा। इसमें भी आप ऑप्शन के थ्रू कर सकते हो। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं जो बड़ी डिजिट है हमारी, उसके आसपास वाली संख्या से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा, तो उससे सबसे पहले हम डिवाइड करके देखते हैं। पहला ऑप्शन ए ऑप्शन लेके चलते हैं भाई, 9 डिवाइड बाई 3 प्लस 4, फिर प्लस 2 है, फिर मल्टीप्लाई 1 है, फिर माइनस के 4 है। अब इससे देखते हैं कि 10 आता है हमारा या नहीं आता। तो भैया 3 3 9 हो गए, प्लस 4 प्लस 2 2 एकम 2,
यहाँ माइनस के 4 है, माइनस प्लस से ये कट गया, 2 और 3 5 बचा। इसका मतलब आना चाहिए था 10, तो इसका मतलब ए ऑप्शन हमारा यहाँ गलत हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। अब बी ऑप्शन को लेके चलते हैं। तो भैया 9 का डिवाइड 3, फिर उसके बाद है मल्टीप्लाई 4, फिर उसके बाद है +2, फिर उसके बाद है -1, फिर मल्टीप्लाई है 4। अब 3 3 9 होते हैं। अब 4 की मल्टीप्लाई प्लस, अब यहाँ 2 और माइनस के 4, 4 एकम 4। अब यहाँ कितने हो गए, 3 चौक 12, 3 चौक 12 हो गए ना मेरे प्यारे दोस्तों। यहाँ करते हैं 3 चौक कितने हो गए 12, और प्लस के 2 और भैया माइनस के 4, तो यहाँ कितने हो जाएंगे 14, 14 में से 4 चले जाएंगे 10, यानी 10 आ गया। इसका मतलब ये सही है, तो यहाँ से बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये बोर्ड मास तरीके से होते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ये कहता है कि दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर का चयन करना, जैसे कि पंखा अनुपात बिजली समानुपात जनरेटर, तो क्या आएगा। जो हमारा पंखा है वो बिजली से चलता है, ये तो आप कॉमन सी बात है। अब इसी तरीके से हमें ये देखना है मेरे प्यारे दोस्तों कि जनरेटर किस चीज़ से चलता है, मिट्टी के तेल से चलता है, डीजल से चलता है, पेट्रोल से, या हाइड्रोलिक्स तरल पदार्थ से। भाई चल तो मिट्टी के तेल से भी जाता है, मगर ऑप्शन के थ्रू जब देखा जाएगा तो इसमें डीजल लगाया जाएगा। तो यहाँ से हमारा कौन सा है, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ आंसर आ जाएगा हमारा डीजल, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि दी गई श्रृंखला में अगली संख्या को ज्ञात करना है मेरे प्यारे दोस्तों। 6 किस तरीके से आया ये हमें करना है। अगर हम 6 को देखते हैं तो यहाँ हम अगर 1 की मल्टीप्लाई 2 में करते हैं और 2 की मल्टीप्लाई 3 में करते हैं तो ये कितना आ जाएगा, 1 दूनी 2 और 2 तिया 6 हो गया। अब 120 को देखेंगे तो 3 के बाद क्या आएगा, 4 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 6, 4 पंजे 20 और 20 छिंके 120। अब यहाँ हम मल्टीप्लाई करेंगे 7 की 7 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 9, तो हमारा कितना आ जाएगा 504। अब हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों 10 की 11 की और 12 की, तो कितना आने वाला 1320। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 मल्टीप्लाई 14 मल्टीप्लाई 15, तो 2730। अब आगे हमारी यहाँ मल्टीप्लाई होगी 16 मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई 18, तो यहाँ आ जाएगा हमारा कितने 4896। यही हमारा क्या है आंसर है मेरे प्यारे दोस्तों। कौन सा ऑप्शन, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मल्टीप्लाई करना और चलिए कमेंट में बताना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि यदि स्टॉप को कूट भाषा में 19 20 15 16 लिखा जाए तो पोस्ट को किस भाषा, या हम उसी कूट में किस भाषा में लिखते हैं। ये बेटा मेरे प्यारे दोस्तों एस जो है हमारा 19 पर आता है और टी हमारा 20 पर आता है, ओ हमारा 15 पर आता है और पी हमारा 16 पर आता है। अल्फ़ाबेट जब हमने कोडिंग डिकोडिंग पढ़ाई थी तो सभी अल्फ़ाबेट आपको याद कराए थे। तो भैया इसी तरीके से अब पोस्ट को देखना है, ठीक है, पोस्ट को देखना है तो भैया देख लीजिए पी, तो इसमें देख लिए पी कितने पर आता है, पी का आता है 16, ओ का आता है 15, टी का आता है हमारा 20 और एस का कितने आता है 19। अब ऑप्शन में देखिए 16 15 20, 16 15 20 और 19, ठीक है। देखो यहाँ देखो 16 15 19, यानी सी ऑप्शन यहाँ से मेरे प्यारे दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा। तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें मेरे प्यारे दोस्तों। आप हमें टेलीग्राम पर ही फॉलो कर सकते हो, मैंने उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वहाँ जनरल साइंस और जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन हम सेंड कर रहे हैं। और एक आ गया आपका क्वेश्चन ब्लड रिलेशन से, तो देखते हैं। ये कह रहा है कि ए सी की माँ है, ए जो है सी की माँ है और डी बी का एकमात्र पुत्र है, डी जो है बी का एकमात्र पुत्र है, ई ए की बहन है, सी डी का भाई है, ई यानी सी ई से किस प्रकार संबंधित है। ओके, तो भैया कोई ए है, ये
ए की कोई बेटी है, ठीक है, और एक बी है, ठीक है। तो ये दोनों भैया हस्बैंड वाइफ हैं। सबसे पहले तो मैंने ये बता दिया, ये प्लस है, ये माइनस है। अभी देखो पता पड़ेगा, क्योंकि इसकी जो माँ है सी, सी की माँ है, ठीक है, हो गई। तो ये इसकी बेटी हो गई या बेटा हो गया। अब बी का, डी जो है बी का क्या है, पुत्र है, ये आ गया, ठीक है, यहाँ डी लिख दिया। अब ये कह रहा है कि ई जो है ए की बहन है, ई की बहन है, ई ए की बहन है, ए की बहन है, ओके। अब हमें क्या करना है, तो ये हो गया हमारा जेंडर भैया, ये हो गया प्लस और ये हो गया माइनस, क्योंकि ये हो गया फादर इसका, ये हो गई इसकी मदर, और मदर के ये हो गया भाई, ओके। अब ये कह रहा है ई और सी में, इनमें क्या अंतर है, तो इनमें बेटा अंतर होगा भतीजे का, ठीक है, किसका, भतीजी का होगा, क्योंकि ये मेल है, क्योंकि ये एक ही माँ है, ये एक पुत्री है, पुत्री कौन थी, डी है, तो ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये पुत्र है, तो भैया ये कितना कैसे हो गया, भतीजा, क्या हो गया, भतीजा। तो यहाँ से ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। इसी तरीके से हमारे सारे क्वेश्चन यहाँ समाप्त होते हैं। टॉप 10 क्वेश्चन कराए थे। अगर अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक करें, ठीक है, और शेयर करें अपने दोस्तों में। कमेंट में जरूर बताएं कि वीडियो कैसी बनी है, ओके। आप हमारी प्लेलिस्ट देख सकते हैं, जो कि यूपी पुलिस मैथमेटिक्स और यूपी पुलिस रीजनिंग के नाम से। वहां से आपको हर चैप्टर को आपको बारीकी से कराया गया, और ये आपके टॉप 10 क्वेश्चन और रीजनिंग के, और टॉप 10 रीजनिंग और मैथ के क्वेश्चन आपकी बैक टू बैक क्लास आ रही हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ में। थैंक यू।